नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे दो शख्स हैं जिन्होंने बहुत से ऐसे काम करते हुए पाए गए हैं, लेकिन अभी तक निराकरण या फिर कह सकते हैं जो लोग उनके घेरे में पड़े हैं या फिर जो लोगों ने उनको दबोच के रखा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही चर्चित दो चेहरे हेमा मीना और जनार्दन सिंह की। तो मध्य प्रदेश के पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व इंजीनियर हेमा मीना आय से अधिक संपत्ति मामले में सुर्खियों में है। उसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की पूर्व इंजीनियर ने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी और वह भी तब जब सैलरी महज सिर्फ 30,000 रुपए महीने थी और 30,000 सैलरी, 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति, 2 एकड़ के 20,000 वर्ग फीट में आलीशान बंगले, गिर नस्ल की 70 गाय, विदेशी नस्ल के 65 कुत्ते, 10 लग्जरी कारें और करोड़ों के कृषि उपकरण और ना जाने क्या क्या है हेमा मीना के साथ। और सैलरी सिर्फ कितनी? 30,000 रुपए। ये संपत्ति कैसे कमाई गई, ये पूरा मामला तो साफ है, कई बार उजागर भी हुआ है मीडिया के सामने, लेकिन आज हम परत दर परत एक एक कर खुलासा करेंगे। देखिए, प्रतीत ऐसा हो रहा है कि कोई ताकत इनका बचाव कर रही है और आज तक पूरी तरह इसका खुलासा नहीं हुआ है। शिकायत को हुए 8 से 9 महीने, यानी कि कुछ महीनों में 1 साल पूरा हो जाएगा और जांच की धीमी गति बताती है कि राजनीतिक तौर पे हेमा मीना का संरक्षण है। आज हम खुलासा करेंगे और देश न्यूज बताएगा कि आखिर किसके आशीर्वाद से बना करोड़ों का साम्राज्य। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं और मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं अमर पंडित जी, जो कि खुद उनके घेरे में पड़े हुए हैं। उनके बारे में सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मामला ये कि जो जनार्दन सिंह जो है सामने, ये इनका जमीन है ये। तो इसमें क्या, मैंने इनके पास साथ काम किया था, मैंने इनके पास 3 साइटों पे। तो इन्होंने क्या किया था, काम करवा लिया लेकिन पैसा दिया नहीं है। अब क्या धमकी देते हैं मारने का। वो नहीं, क्या काम किया था आपने? सिविल कंस्ट्रक्शन का काम किया था, मकान का। अच्छा, मटेरियल आपका था? हाँ, मेरे कुछ मटेरियल मेरा भी था, कुछ उन्होंने भी किया था। वो कितना पैसा लेना है लगभग? करीब मेरा 53 लाख रुपए लेना है इनसे। अच्छा, अब आपने पैसा मांगा तो क्या बोलते हैं ये धमकी देते हैं। ये बोलते हैं कि भैया तुम्हें जो करना कर लो, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे, पुलिस से कहीं भी चले जाओ, सब मेरे पास व्यवस्था है। न्याय की गुहार लगाई आपने? सब जगह मैं लगाया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। आपको लगता है दबदबा है इसका क्या? बहुत ज्यादा है, मतलब हाई पावर पे है ये। अच्छा, ये फर्सियाँ लगी, आप कुछ बता रहे थे, फर्सियाँ लगी किसके खेत में? कितनी जमीन होगी लगभग? ये लगभग अपनी 28 की। हाँ, ये फर्सियाँ लगी जब तो उसी की है क्या ये सब? हाँ? पूरी जमीन उसी की? हाँ, ये पूरी उन्हीं की है। वो 2 नंबर की फर्सी से लगी ना, जितनी घेरा बना के रखा है उन्होंने। अच्छा, पूरा आने जाने का रोड कहाँ से? ये इनका एक आगे से बना रहे हैं और एक पीछे साइड से है ये। अच्छा, 2 जगह और एक पगडंडी इधर से ही बना हुआ। लगभग कितना पैसा बाकी है आपका? 53 लाख रुपए लेना मेरे को इनसे। बिल्कुल नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा, जो तुम्हें करना कर लो। लिखा पढ़ी किया था लेकिन उन्होंने छीन लिया था मेरे से। अच्छा, अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, हाँ। व्हाट्सएप पे जो किए थे चैटिंग है उसका। हाँ। बस ये सब रिकॉर्ड है, बाकी फोटो है। वो बोलता है कि जाके तुम्हें कहीं भी चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 साइड है इनकी, 3 साइड है। कितना काम किया था आपने? ये हमने फाउंडेशन में काम किया था यहाँ पे पूरा, और बिलखरिया में भी किया था और अपना मुड़िया खेरा में भी किया था मैंने। अच्छा, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं, कोई पेमेंट नहीं मिला मेरे को भी। अच्छा, इसी तो आपने अमर पंडित जी को सुना और उनका साफ तौर पे कहना है कि जनार्दन सिंह का कहना है कि कहीं भी चले जाओ, कहीं भी शिकायत कर लो, उनको कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। साफ तौर पर अमर पंडित जी ये बता रहे हैं और हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मेहमान मौजूद है, विलक्षण सक्सेना जी मौजूद है जो कि पत्रकार हैं, साथ ही साथ अमर पंडित जी और बीडी राय, शिकायतकर्ता और पीड़ित दोनों हमारे साथ हैं, और एडवोकेट हमारे साथ हैं सुनील श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी अमर पंडित जी आपके पास, क्योंकि आपके भी कुछ पैसे फंसे हुए हैं और शुरुआत से आप उनके साथ जुड़े हुए थे, आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ जुड़े हुए थे। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि सबसे पहले आप हेमा मीना को जानते थे या फिर जनार्दन सिंह से आपका डायरेक्ट संपर्क हुआ? मेरा सबसे पहले जनार्दन सिंह से हुआ था संपर्क। उससे पहले एक दिलीप भाई थे, उनके माध्यम से जनार्दन सिंह के यहाँ गया था मैं काम के लिए जी। उन्होंने बोला कि काम है एक साहब के यहाँ। मैं ठीक है, मैं काम करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने काम किया, अच्छी काम स्पीड थी काम में। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा मेरा काम अच्छा है, उसके बाद उन्होंने बोला कि काम को 3 साइड है और है, मेरा ले लेना, वो काम करवा दो जी। काम करवाते गए,
काफ़ी मैंने काम करवाया, काम करवाते गए। उन्होंने जब भी उनसे पैसे के लिए बोले तो पैसा बोले कि ठीक है दे दूंगा, लेकिन मांगो तो बोलते नहीं यार एक काम करो, लेबर के खर्चे पानी ले लो, ये काम चला लो इसमें ही जी। तो ये हम काम बोले कि ठीक है सर, उठा के मैं काम कर देगा। काफ़ी काफ़ी काम कर लिया मैंने उनसे। काफ़ी काम होने के बाद मैंने बोला सर मेरा बिल बना दो, मेरा पेमेंट देना, सबको देना, उधारी चुकानी है मेरे को जी। तो बोले कि ठीक है काम करो, अभी देखते हैं अपन, अभी पैसे की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, जैसे होगा मैं देखता हूँ। फिर काफ़ी दिनों बाद उन्होंने बोला एक काम करो तुम, हम तुम्हें पैसा नहीं दे पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने काम बंद कर दिया उसी समय। और उस बीच में क्या बोलते थे कि काम करो, मैडम है हिमा मैडम, हेमा मीना, उनसे बोले कि काम करो, उनसे कुछ देख लेना काम क्या है क्या नहीं है, उनसे कुछ काम के सिलसिले में बात कर लेना। और तो यानी कि कुल मिलाकर अमर पंडित जी, मैं अगर इसको समझूं जैसा कि आपने अभी बताया, तो जनार्दन सिंह ने ही हेमा मीना से आपको मिलवाया है? हाँ, उन्होंने मिलवाया था। ठीक है, जनार्दन सिंह ने ही हेमा मीना से मिलवाया था, क्योंकि वो साइट वहीं पे रहती थी, वो अपने फार्म हाउस पे ही रहती थी वो। ठीक है। और जनार्दन साहब भी वहीं पे रहते थे। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं सुनील श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि 8 से 9 महीने हो गए, शिकायत लगातार हो रही है, जनार्दन सिंह के खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, लेकिन कुछ निराकरण सामने नहीं आ रहा है। आप क्राइम एजेंसी से जुड़े हुए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी धीमी गति से अगर हमारे शासन प्रशासन की बात करें वो चल रहा है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है और धीमी गति का कारण क्या है? देखिए, इस बारे में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इसके अंदर फरियादी हैं अमर पंडित जी, उनको तेज गति से अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। जहाँ जहाँ पर उनने शिकायतें करी हैं वहाँ उनको प्रॉपर अप्रोच करना पड़ेगा, प्रॉपर उनको अपनी बात बनानी पड़ेगी। जिस दिनांक को उन्होंने एप्लीकेशन दी है उस दिनांक से लेके आज तक उनको सब अपनी गतिविधियों को बनाना होगा, बताना होगा। तमाम सबूत हैं वो उनको लेके जाकर वहाँ पे एजेंसी को देना होगा। जब देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो तो उनके लिए एक रेमेडी है, ये कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं। ये कंप्लेंट केस को कोर्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल। किसी लीगल कंसल्टेंट से मदद लें। ये तो अपनी जो पूरी बात है ये वहां पर कहें तो निश्चित इनको कुछ ना कुछ उसका रिलीफ मिलेगा, फायदा पहुंचेगा। जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि इनको खुद एक्टिव होना चाहिए और जगह जगह जहाँ शिकायत की है वहाँ जाना चाहिए। लेकिन सुनील जी, यहाँ पर मामला ऐसा है कि ये लगातार शिकायत कर चुके हैं, बहुत बार जा भी चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आ रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि काफ़ी पावर वाले इंसान है वो, यानी कि किसी न किसी का हाथ जरूर है। मैं सुनील जी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहती हूँ। आप एक पत्रकार हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप इस खबर को जानते होंगे, क्योंकि कई बार ये खबर सुर्खियों में आ चुकी है। और हेमा मीना और जनार्दन सिंह, इन दोनों की बातें साथ में आती हैं। आपको क्या लगता है, जैसे कि कोई भी इंजीनियर है, संविदा इंजीनियर है, तो उसके अंडर में काम, हेमा मीना जनार्दन सिंह के अंडर में काम कर रही थी। अब काम करने के बाद कोई भी उसका रिजल्ट होता होगा या काम करने के निर्देश तो जनार्दन सिंह ही देते होंगे हेमा मीना को। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो जनार्दन सिंह का पूरा हाथ हेमा मीना पर नजर आ रहा है। जी, आपका आकलन बिल्कुल सटीक है इस मामले में। एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, एक ब्यूरोक्रेसी में एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि कोई भी इस तरह के इलीगल एक्ट्स में लोग अवॉइड करते हैं अपने सिग्नेचर के अंडर कोई भी इलीगल एक्ट पास करने के लिए। ये मौखिक कम्युनिकेशन होते हैं। लेकिन आज जब हम इस केस को देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट चेन ऑफ एविडेंस यहाँ पे क्रिएट होती है। हम देख सकते हैं कि कोई भी कागज के अंदर दिए गए ऑर्डर जो कि जनार्दन जी द्वारा मीना जी को दिए गए होंगे, और जहां तक कि एविडेंसेस जो हमारे सामने अभी मीडिया में भी क्रिएट कर रहा है, बस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है, तो इसके साथ साथ हमें और परत दर परत उसके खुलासे होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही दिखने के लिए आती है कि ये बहुत बेसिक और बहुत ही क्लियर कट मैटर है, इसमें कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं है। और यहाँ आपके सामने अपराधी खड़े हुए हैं और उनके द्वारा जो साक्ष्य उनके खिलाफ प्रस्तुत है उनसे क्लियरली कहा जाता है कि हाँ, हमें आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एविडेंस और यहाँ तार कितने गहरे हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पदस्थ इंजीनियर और इनके अंदर सब इंजीनियर्स जो भी रहे हैं, इनके तार और कितने गहरे हो सकते हैं। क्या इसमें किसी बड़े अफसर का हाथ हो सकता है? यहाँ तक ये तार किसी नेता के संरक्षण के लिए हो सकता है। और अगर यहाँ पर हम एजेंसी पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहेंगे, लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि वो इन इन्वेस्टिगेशंस में कोशिश भी हो सकती है उन नामों को बचाने के लिए, क्योंकि एक क्रिएटेड है।
अगर सिग्नेचर्स आए हैं तो आदेश भी ऊपर से आए होंगे, और आदेश किसी न किसी तरीके से किसी कागज पर, मौखिक कम्युनिकेशन पर या किसी और अन्य एविडेंस के थ्रू हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों तरफ के पक्ष समझ सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। बीडी राय जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि अमर पंडित जी और आपका क्या कनेक्शन है, साथ ही साथ आपको सबसे पहले हेमा मीना से आपकी मुलाकात हुई है या फिर जनार्दन सिंह से मुलाकात हुई है, और किस तरीके से आपने वहां पर काम किया है उसके बारे में जानकारी जानना चाहती हूँ। ये मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं इनका पार्टनर भी हूँ जी। लेकिन क्या हुआ था, जब जिस टाइम पे ये वहाँ काम कर रहे थे जी मेरे हाथ में, मेरे को पैरालिसिस अटैक आ गया था जी। तो किसी कारणवश मैं साइट पे नहीं जा पाता था। तो छोटा भाई आता था, मैं इसको बोलता था कि चले जाओ आप जी। इन्होंने हेमा मीना जी के वहाँ भी गए हम लोग, वहाँ पे भी बिलखिरिया में भी काम किया जी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा भैया वो पेमेंट नहीं दे रहे, तो मैंने कहा बड़े आदमी आज नहीं कल दे देंगे जी। इसी प्रकार से वो घुमाते रहे। लेकिन बाद में उन्होंने जब पूरा काम, आधे से ज़्यादा काम हो गया, तो धमकियां देना चालू कर दी। एक मिस्टर दिलीप करके हैं जी। ये, इनके साथ पूरा काम उन्हीं का वही देखते हैं जी जी। जनार्दन जी का, और जनार्दन सिंह जी का पूरा काम देखने के साथ साथ वो बीच बीच में उन्होंने आश्वासन भी दिया जी। इसकी हमने कंप्लेन की है, इसकी हमने सीएम हाउस में, सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की है जी। बिलखिरिया थाने में भी कंप्लेन की है, आईजी साहब के यहाँ भी की है, डीआईजी साहब के यहाँ भी की है जी। कमिश्नर महोदय के यहाँ भी की है, लेकर लोकायुक्त में भी की है। और हमको ये लोग साइट पे ले गए, हमने साइट पे इनको एक एक प्रूफ दिखाया जी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया या ऐसा कुछ नहीं। एक चीज जरूर हो गई इस बीच में कि हमको धमकियां ज्यादा मिलने लगी। धमकियां ज्यादा मिलने लगी हैं क्योंकि उनकी खबर जो है पूरी तरीके से हर जगह फैल रही है। हाँ फैल रही है। तो उन्होंने अमर पंडित जी को भी धमकी दी कि भाई आप बंद करो, हम आपका पेमेंट दे देंगे। जी। साइबर क्राइम में जाके ये एक बार बैठ के इनने वचन भी दिया वहाँ टीआई साहब के सामने, हाँ, कि मैं इनका पैसा 2-4 दिन में दे दूंगा। फिर भी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। फोन का बोलते हैं तो फोन नहीं उठाते जी, मिलते नहीं है। अदर आदमी मिलता है वो दिलीप, तो दिलीप से हमारा कोई संबंध नहीं, वो भी उनका मुनीम है या कुछ है। ठीक है। और ये बात साइट का हर आदमी जानता है कि हमने वहाँ काम किया है। जी ठीक है, हर आदमी जानता है आपने काम किया और आपने शिकायत भी की है। ठीक है सुनील श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। जिस तरीके से आपने सुना कि इन्होंने शिकायत की है, कई बार पैसे मांगे हैं, साथ ही साथ अगर हम एक ये सेक्शन लेके चल रहे हैं अमर पंडित जी और बीडी राय जी का, लेकिन अगर हम पूरा जनार्दन सिंह और हेमा मीना की बात करें तो हेमा मीना की 30,000 की सैलरी, और अगर साम्राज्य देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लाखों की सैलरी उनके जेब में आ रही थी। यानी कि पूरी तरह से इस बात से सहमति मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि जनार्दन सिंह का हाथ हेमा मीना के सिर पर हमेशा से रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शिकायत कई बार हुई है, शासन प्रशासन तक शिकायत गई है, लोकायुक्त में शिकायत गई है, पता सबको है, लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद कुछ एक्शन नहीं है। यानी कि इतना पक्षपात जो नजर आ रहा है, ऐसे मामले में किस एजेंसी में या फिर किस एजेंसी से जांच करवानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि जो शिकायत करता है राय साहब और अमर पंडित जी, ये ढेर से काम ले। निश्चित यदि इनने लोकायुक्त में कोई शिकायत करी होगी तो लोकायुक्त ऐसी एजेंसी है जो धीमी गति से जरूर काम करती है जी, लेकिन मजबूत रूप से अपराधी के गले में फंदा डालती है। तो इसलिए सबसे पहले इनको लोकायुक्त के यहाँ जाके यदि इन्होंने शिकायत कर दी तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करी है तो ये आज भी जाके वहाँ पे शिकायत करें। उनका एक प्रोसीजर है, इनको वहाँ बुलाया जाएगा, ये तमाम पूरे एविडेंस दें, अपनी प्रोसीजर बताएं, स्टेटमेंट दें, पूरी कार्रवाई करें, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इनके खिलाफ और सामने वाले के खिलाफ होने वाला तय हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये रहा कि हेमा मीना और जनार्दन के क्या संबंध है। जी बिल्कुल। तो इन सब लोगों की बात से ऐसा प्रतीत होता है जी कि निश्चित ही जो जनार्दन सिंह है वो हेमा मीना के कंधे पर बंदूक रख के कोई ना कोई अवैधानिक रूप से काम कर रहा है। जी बिल्कुल। 30,000 रुपए की सैलरी पाने वाला इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, ये अपने आप में एक व्हाइट कलर क्रिमिनल की पहचान कराता है। तो इसके पीछे जो जांच होगी, हमको ऐसा लगता है कि जांच नहीं हो रही, ये धीमी हो रही है, लेकिन जांच हो रही है और होके रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सबूत अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। बस शिकायतकर्ता को अपने रूप से
तेज गति से उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो मैं इनको फिर एक सलाह दूंगा कि ये निराश ना हो, जहां जहां इनने शिकायत करी है निश्चित रूप से हो। आपका चैनल भी इनके साथ है और कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो मैं भी इनके साथ हूँ और निश्चित ही एक दिन इनको कुछ ना कुछ अंजाम पर जो पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा सुनील श्रीवास्तव जी की लोकायुक्त में अगर शिकायत की है तो भले धीमी प्रोसेस है लेकिन इसका निराकरण जरूर लोकायुक्त निकालेगा। अमर पंडित जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लोकायुक्त में आपने शिकायत की है? हाँ, लोकायुक्त में दिया हुआ शिकायत, आवेदन वहाँ पे भी दिए थे और सभी जहाँ जहाँ PHQ में भी दिए थे, सभी जगह दिया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया है, आपने शिकायत की है। एक ही बार आप शिकायत करने के उसका फॉलोअप लेने आप वापस नहीं गए? नहीं गए थे फॉलोअप, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि ठीक है अभी मतलब चुनाव चल रहा है XYZ, उन्होंने बोला कि बाद में देख लेंगे। फिर बोले कि बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ से कोई तुम्हें अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए अमर पंडित जी, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका लेआउट डिजाइनिंग प्लान जो है वो अप्रूव होता है या फिर ऐसे ही काम चालू हो जाता है? नहीं, अप्रूव रहता है। वो अधिकतर क्या मकान मालिक ही बनवा के ले आता है अपना वो। अच्छा। अगर हमसे बोलते हैं तो हम उसके चार्ज, हमारा इंजीनियर है वो हमें बना करके देता है वो। जी, यानी कि आपने वहाँ पे जो काम किया है वो पूरा अप्रूव्ड था? अप्रूव तो नहीं, मुझे एक पेपर पे मिला था, बाकी उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं था। एक ब्लैंक पेपर पे एक ऐसी ड्राइंग बनी थी जी, अप्रूव्ड वाला मुझे मेरे पास उन्होंने नहीं दिया था वो। ठीक है, नॉर्मल फोटोकॉपी दिया था। ठीक है, ठीक है। वहाँ पर एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि काम करने से पहले थोड़ा बहुत एग्रीमेंट उन्होंने मेरे से किया था, लेकिन वो वापस उन्होंने ले लिया था। वो बुलाए थे हिसाब किताब के लिए, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट छीन लिया था मेरे से। ठीक है, यानी कि हम कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर एग्रीमेंट हेमा मीना के नाम से था या फिर जनार्दन सिंह ने किया था? वो जनार्दन सिंह ने किया था। हेमा मीना के वहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं कोई नहीं था। बाकी उन्होंने बोलते थे हेमा मीना मैडम जो है वहाँ पे रहेंगी वहीं पे, और जो भी पूछताछ करना मैडम से पूछ लिया करो, जो भी दिक्कत आए वो। अच्छा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर साइन आपको दिखे जनार्दन सिंह के, लेकिन जनार्दन सिंह ने गाइड किया कि हेमा मीना के गाइडेंस में सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। सुनील श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हमारा इसके अंदर यह कहना है कि भले ही हेमा मीना के कोई साइन नहीं हो, लेकिन हिडन रूप से हेमा मीना का बहुत बड़ा रोल प्रकट होता है। इसके लिए इनको ये तय करना पड़ेगा कि ये कहीं भी शिकायत करने जाएं तो सबसे पहले हेमा मीना के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में बताएं, क्योंकि इनका जो ट्रांजेक्शन होता था, वार्तालाप होती थी, हेमा मीना से होती थी। जनार्दन सिंह जो भी कुछ काम होता था हेमा मीना के बारे में बता देते थे कि हेमा मीना से कांटेक्ट करिए। तो इनको स्पष्ट नीति बताना पड़ेगी कि किसके द्वारा किसके क्या कार्रवाई की गई है जी, तभी कोई आगे बात बनेगी। यदि ये कुछ ऐसा कह देते हैं तो निश्चित काम होगा, अगर इनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया तो नहीं होगा। इनकी बातचीत से ऐसा पता चल रहा है कि इन्होंने अभी तक जो भी कार्रवाई करी है वो धीमी और मध्यम गति से करी है। बात करें तो यहाँ पर हेमा मीना और जनार्दन सिंह की, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, और मेहमानों से फिर से हम चर्चा करेंगे और चर्चा में जानेंगे, तह तक जाएंगे और जानना चाहेंगे कि कहाँ तक हेमा मीना और जनार्दन सिंह ने अपना साम्राज्य बसा के रखा है और इसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो सुनील श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास थी और आपने जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, यदि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके काम में कोई विलंब हो रहा है जी, तो कानून के अंदर एक प्रावधान है, ये कोर्ट के अंदर कंप्लेंट केस लगा सकते हैं। उस कंप्लेंट केस के थ्रू इमीडिएट इनको कोई ना कोई कार्रवाई में निश्चित सफलता प्राप्त होगी जी। एक धारा 156(3), उस धारा के तहत कोर्ट 30 दिन के अंदर जांच करा के जो भी एक्शन लेना होता है चार्ज फ्रेम करके एक्शन ले लेती है जी। तो यदि इनको ऐसा लग रहा है, मैं तो कहीं मानने को तैयार नहीं हूं कि इनके केस में डिले हो रहा हो, डिले जरूर हो रहा है, लेकिन क्या है, कानून के काम करने का अपना तरीका है। कानून जो काम करता है कई लोगों को लेके करता है। ये जो कंप्लेंट केस करने जाएंगे, एक दो लोगों के खिलाफ करने जाएंगे, उस कानून के अंदर हेमा मीना और जनार्दन के साथ कौन कौन लोग थे, क्या गतिविधियां थी, उनको कौन संरक्षण दे रहा था, ये सब चीजें देखने के विचार होने के पश्चात ही वो कोई एक्शन लेंगे। लेकिन यदि इनको कोई जल्दी रिलीफ चाहिए और ये चाहते हैं इनका पैसा रिकवर हो, तो ये एक कंप्लेंट केस को लगा के वहां पर अपनी रिकवरी करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कंप्लेन हुई है और उसका निराकरण करने में देरी हो रही है जी। ठीक है, विलक्षण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये मामला आपने बार बार सुना होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि
मुख्य वजह क्या हो सकती है? क्योंकि एक वजह तो हम जान लिए कि जनार्दन सिंह के पास कुछ न कुछ ऐसी पावर है, या तो राजनीतिक संरक्षण है, कुछ न कुछ पॉलिटिकल उनके पास हैंगिंग्स जरूर हैं अपने दोनों हाथों में, तभी जाकर वो इतना खुलेआम तरीके से अभी भी बेखौफ बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, जैसे कि अगर हम इसे लीगल पर्सपेक्टिव से देखें, राजनीतिक पर्सपेक्टिव में भी मैं आऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पर एक बात जो उठ के आई अभी तक डिस्कशन में भी है कि इसमें देरी हो रही है या साक्ष्य को इधर उधर मैनिपुलेशन के लिए किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम एक इंटरिम एप्लीकेशन के थ्रू हाई कोर्ट में भी पहुंचा जा सकता है, जिसकी कॉपी लोकायुक्त एक्ट के तहत लोकायुक्त के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी दी जा सकती है। अगर हम ये गैदर कर सके प्रॉपर्ली कि इन्वेस्टिगेशन में बॉचर होने का और इन्वेस्टिगेशन में फेरबदल या कोई भी तरीके की मिसकरेक्शन वहां पे हो सकता है, तो हाई कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पावर का एक्सरसाइज करके किसी भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को एक कमेटी संगठित करके ओवरसीयर बना सकती है, केयरटेकर के रूप में कर सकती है। ये इनहेरेंट पावर ऑफ, हालांकि ये उनके पूरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जहां तक भी पॉलिटिकल संरक्षण की बात से, ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होगा कि कई बार ये लोअर जब्ते के जो एम्प्लॉइज होते हैं, हम इन्हें लोअर जब्ते का तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये बड़े अपराधी हैं। हालांकि यहाँ पर जब हम देख सकते हैं तो पॉलिटिकली बहुत इजीली ऐसे अफसर्स को यूज किया जाता है ताकि वो अपनी बेनामी संपत्ति को एक संरक्षक के रूप में इन लोगों के पास रख सके और ये पैसा इन्वेस्ट कर सके। मैं ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान से देना चाहूंगा कि जो सीजेस और रेड हुई है, जो चीजें यहाँ पर पकड़ाई गई हैं, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि ये इंटायरली करप्शन जो कि जनार्दन द्वारा किया गया है या मीना जी द्वारा किया गया है, ये उन्हीं का पैसा हो। ऑफ कोर्स इसमें एक्सटेंडेड पार्टीज के पैसे और चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, और इसका इन्वेस्टिगेशन अभी हो सकता है जो कि फाइल्स डेटा रेड के दौरान रिकवर करे गए हैं, जो टेन्योर उन्होंने एज अ वर्किंग अपनी कमिटी डिपार्टमेंट की सर्विसेज के द्वारा किया गया है, इनके साथ कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन करते हुए नामों के उजागर भी हो सकते हैं। और जहां तक रही बात, अगर हम ये देखें कि आगे ना पीछे करके किसी बड़े नाम को उजागर होने की जरूरत है, तो मेरा ये हमेशा यहाँ पर एडवाइजरी और ओपिनियन जरूर रहेगा कि इसमें हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करते हुए रिटायर्ड किसी जज को यहाँ पर एक पर्यवेक्षक के रूप में या एक ओवरसीयर के रूप में रखा जाए, और इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रावधान भी दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन विलक्षण जी, सवाल ये है कि आवाज उठाने में लोग झिझकते हैं, और अमर पंडित जी और बीडी राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आवाज उठाई क्योंकि कहीं ना कहीं उनको घाटा हुआ है, और काफी ज्यादा पैसों का घाटा हुआ है। इन्होंने काम किया और इनका पैसा अभी तक 1 रुपए भी इनको नहीं मिल पाए हैं। और इसी पर सवाल उठता है अमर पंडित जी, जैसा कि पैसे लेने हैं आपको जनार्दन सिंह से, तो एग्रीमेंट अगर नहीं है तो और क्या साक्ष्य आपके पास है जिसकी बेसिस पे हम उनसे पैसे मांग सकें? अपने पास रिकॉर्डिंग जो बात होती थी हमारी जी, उस से रिकॉर्डिंग भी है, प्लस काफ़ी जो हमने काम किया है उसका फोटोज भी है। हाँ। और इसमें बीच में एक दिलीप थे, दिलीप भाई बोलते थे कि हम तुम्हारा जो भी है पेमेंट का हम साहब से बोल के करवा देंगे वो, और साहब से बोले भी उन्होंने, साहब ने उसको इग्नोर भी कर दिया। हालांकि उन्होंने साइबर क्राइम में आए भी थे वो, उन्होंने बोला कि ठीक है टीआई साहब के सामने कि हम इनका पेमेंट कर देंगे, 2 बार 3 बार मैं कर दूंगा पेमेंट ये, लेकिन अभी तक इसका कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। यानी कि धमकियां भी मिल रही हैं? हाँ, धमकियां मिल रही हैं, इस पे बार बार धमकियां भी इन्होंने दिया था, तुम्हें जो करना है कर लो, जो खाना उखाड़ लो, हम नहीं देंगे तुम्हारा पेमेंट। ठीक है, यानी एग्रीमेंट भी आपका जो हुआ था, हाँ, एग्रीमेंट भी उन्होंने ले लिया, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, यानी कि और जो प्रूफ्स हैं उसके आधार पर उनसे पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम बेस मानते हैं वो अभी आपके पास नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। सुनील श्रीवास्तव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा जी। जिस तरीके से जब ये निश्चित हो गया कि जितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, 30,000 की सैलरी और उससे अधिक की जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है वो साफ तौर पर भ्रष्टाचार निर्मित है, उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार शब्द सामने आ जा रहा है और उसके बावजूद वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है, यानी कि दबदबा तो है जनार्दन सिंह का। जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ठीक है, शिकायतकर्ता को अपने पैसे लेना तो लेना है। अब ये एक काम और करें कि इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल करीब से वहां पर देख के आए, कोई अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से की कमाई से इनको प्रॉपर्टी बनाई गई है जी। तो ये इनके लिए एक रेमेडी ये है कि इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट ये एक शिकायत करके आए कि साहब मेरा तो जो लेना है वो लेना है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसकी भी जांच की जाए
जी कि बिल्कुल। इतनी प्रॉपर्टी 30,000 रुपये महीना कमाने वाली हेमा मीना ने कहाँ से लेके आई। ठीक है। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इसकी जांच होगी। अब जहां तक रहा कि इनके काम में देर हुई हो रही है, जांच नहीं हो रही, तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये हाई कोर्ट के अंदर जाएं, 482 के अंदर एक PLI लगाएं और वहां पर ये डायरेक्शन लें कि साहब मैंने शिकायत करी थी और उस शिकायत के अंदर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इस समय सीमा के अंदर जांच के आदेश दिए जाएं। तो हाई कोर्ट जिस विभाग में इनने शिकायत करी उसको बुलाएगा, डायरी बुलवाएगा, केस डायरी बुलवाएगा, उससे पूछताछ करेगा, उनका रिप्लाई लेगा। इनकी अपनी बात है, ये अपनी बात को बताएंगे, एविडेंस देंगे। तो हाई कोर्ट एक समय सीमा निश्चित कर देगा कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर जांच करके कार्रवाई की जाए। तो इनके फेवर में सिर्फ 2 सजेशन ये हैं। ठीक है, यानी कि सुनील श्रीवास्तव जी, हम कुल मिलाकर देखें तो हमको अलग अलग और छोटे छोटे एंगल्स से शिकायत करनी होगी, तब जाके वो मामला अगर देखा जाए तो उजागर होगा और फिर एक्शन नजर होता दिखेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि छोटे छोटे एक्शन लेके, हाँ, इनको स्ट्रांगली बिना किसी डर के, हिचक के एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के अंदर अपनी बात रखना पड़ेगी, तभी निश्चित इनका कुछ ना कुछ होगा। ये नहीं कि एक बार इन्हें शिकायत करी फिर 2 महीने नहीं गए, 3 महीने नहीं गए। इनको बराबर अप्रोच करना पड़ेगी, उनसे टाइम लेना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि साहब मेरी सुनिए। यदि मान लीजिए वहाँ का थाना प्रभारी कोई बात नहीं सुनता तो SP से बात करें, आप SP से नहीं सुनता तो DGP से करिए। यदि लोकायुक्त हैं तो लोकायुक्त महोदय से टाइम लेके अपनी बात को कहें। तो जो लोकायुक्त महोदय होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो वो निश्चित ही आपके फेवर में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, आपकी जांच करवाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप सिर्फ वहां पर जाके आ गए, उनने कहा परसों आई और फिर बैठ गए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सुनील श्रीवास्तव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सुनील श्रीवास्तव जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा ये आपसे जी। जैसा कि सब यहाँ पर शासन प्रशासन से लेके मीडिया में खबरें छप गई कि हेमा मीना के पास आय से ज्यादा अधिक संपत्ति है, 30,000 की सैलरी है और संपत्ति करोड़ों की है, उसके बावजूद कुछ एक्शन नहीं, उनकी नौकरी गई, सिर्फ कोई जांच पड़ताल नहीं की गई, तय तक वहां नहीं गए। तो इसके पीछे का कारण, जैसे जब इतना बड़ा जब दिख रहा है, करोड़ों की संपत्ति दिख रही है, तो वहां पर ध्यान नहीं जा रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अमर पंडित जी का और BD राय जी का पैसा जनार्दन सिंह दे सकते हैं? देखिए, अब यदि इनको इसी आधार पे काम करना है तो ये निश्चित ही कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट केस लगाएं। उस कंप्लेंट केस के अंदर ये पूरा डिक्लेयर करें कि मेरे द्वारा फलानी फलानी जगह पे कार्रवाई की एप्लीकेशन दी गई थी जो आज दिनांक तक नहीं हुई जी। तो कोर्ट तत्काल जो है इमीडिएट एक्शन लेके 156(3) के अंदर संबंधित थाने से रिपोर्ट बुलवाएगा जी, और इनको तुरंत रिलीफ कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अब ये कितने सक्षम होते हैं, कितने निर्भर होते हैं, ये उनको डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से काम करना चाहते हैं। यदि तेज गति से काम करना चाहते हैं, इनको ये विश्वास है कि एजेंसी काम नहीं कर रहे हैं, तो अब ये इनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां पर जाके ये पूरी कार्रवाई करें और जल्दी वहां पे न्याय मिलेगा। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि आपने जो प्रक्रिया बताई उसको पूरी तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो कुछ ना कुछ निराकरण जरूर होता निकलेगा। ठीक है, ठीक है। सुनील श्रीवास्तव जी, अमर पंडित जी, सुनील श्रीवास्तव जी, BD राय जी और विलक्षण सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम वापस एक एपिसोड में वापस से लौटेंगे और वापस से और भी चीजें जो छुपी हुई हैं उनका खुलासा करेंगे, क्योंकि हम अभी यहाँ पे पूरी बात नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ हम और साक्ष्य निकालेंगे और प्रूफ्स निकालेंगे और उसके बाद सामने आएंगे प्रूफ्स लेकर, और उसके बाद पब्लिक के सामने हम सारे खुलासे करेंगे जो जनार्दन सिंह और हेमा मीना के प्रति होने चाहिए। लेकिन तब तक देखना ही होगा कि जनार्दन सिंह और हेमा मीना का क्या रुख रहता है, क्या रिप्लाई आता है, और हो सकता है कि जैसे कि हमारे साथ अमर पंडित जी और BD राय जी बैठे हुए थे, हो सकता है उनका पैसा भी मिल जाए। अगर उनके कान अब खुल गए होंगे तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करते दिखें। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लौटेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।